नामो लोय सव्वसारोपञ्चनमुक्तार सव्वपावपनसंगलानं च सव्वेसिं परमं हवं नामाकृति द्रव्यभावितस्त्वं जगज्जनम् क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् समस्महे विश्वभव्यजनाराम तुल्यातुल्यादिरञ्जितः देशनासमयीनाचः श्रीसम्भवजगत्पतेः कमले च शोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुभम् श्रीमती वीरनाथाय सनाथाय भूतश्रिया महानंद सरोज मरालाय पति नमः ज्ञानामृतेन भूतानां कष्टोच्छेदविधानिने इदं वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः निब्बाणमग्गे वरजानकप्पं प्रणास्याशेषवाहिदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहाणं नमामि नित्यं जगत्पहारं कुन्दिन्दुगोखिर तुषारवन्ना सरोजवत्था कमलेन्दसन्नां वायीशिरीपुत्थयवग्गहत्था सुहायसां हृषया प्रसक्ता। अपन लोग कर्म क्या चीज़ है और कर्मों का जो बंधन होता है उसमें प्रमुख रूप से अध्यवसाय यानी कि योगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। योग 3 प्रकार के होते हैं, मन योग, वचन योग, काया योग। योग सामने में ललते सामने योग यानी कि व्यापार, योग यानी कि व्यापार, मन का व्यापार मनोयोग कहलाता है। वचन का व्यापार वचन योग कहलाता है। काया का व्यापार काया योग कहलाता है। मन का व्यापार है मनन करना, सोचना, विचारना, मनोयोग। वचन यानी कि बोलना, वाणी, जो कोई भी शब्द इत्यादि बोलते हैं, बोलने से संबंधित जो कोई भी व्यवहार है वह वचन योग कहलाता है। काया यानी कि शरीर, शरीर का जो कोई भी चेष्टा आदि व्यवहार है, व्यापार है, वह काया योग है। योगों से क्या होता है? आत्मा में स्पंदन पैदा होते हैं। स्पंदनों से क्या होता है? तो जो एकदम निकटवर्ती जो कार्बन वर्गणा हैं, उसके जो पुद्गल हैं, उसके जो स्कंध हैं, वो आत्मा के प्रदेश से चिपक जाते हैं। प्रदेश की व्याख्या मैं लिखवा चुका हूँ और जीव की भी परिभाषा में लिखवा चुका हूँ। तो जीव के जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के पास में रही हुई जो कार्बन वर्गणा हैं वह चिपट जाती है।
उस चिपटने का नाम है बंध। उस चिपटने, उस जुड़ने का नाम है बंध। जो ही बंधती है, अब आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधती है, तो वो क्या 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 काम करते हैं, क्या क्या काम करेंगे। अब बन तो गई, उदाहरण चश्मा आ तो गया, मेरी इच्छा के बिना आया, मेरे से पूछा ही नहीं कि तुमको कैसा चश्मा पसंद है, मान लो मेरे से पूछा ही नहीं, और वो इसमें एक काला कांच जड़ के ले आया, तो मैं देखता हूं तो मुझे काली काली सी छाया दिखती है। हरा ले आया तो हरी हरी, लाल तो लाल लाल। वो लाल काली पीली क्यों? क्योंकि कांच की जो प्रकृति है, कांच की जो प्रकृति है वो मेरी आंखों के सामने आ गई, उतार दिया। अब तो मुझको काला नहीं दिख रहा है, अब लाल नहीं दिख रहा है, पीला नहीं दिख रहा है। कांच की प्रकृति जैसे होती है ना, वैसे जिसको आत्मा, आत्मा के प्रदेश के साथ में कार्मन वर्गना यानी कि कर्मों का जब बंद हो जाता है, तो सबसे पहले क्या काम होता है, अपने को आज यह समझना है। जिस तरीके से मैंने तुमको कहा कि कांच का रंग, पास में आ जाओ, शिखर नहीं, पास में आओ जरा, पास में आओ, ये विषय थोड़ा सा नजदीकी से समझने का है। जैसे मैंने तुमको कहा कि कांच का एक अपना निजी रंग है, तो जो बंधा हुआ जो कर्म है उसकी भी एक अपनी प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है स्वभाव। जो कर्म बंधा, उस कर्म की प्रकृति उसी समय निश्चित है कि यह कर्म आत्मा का जो ज्ञान गुण है। मैंने जीवाष्टिकाय के विषय में बतलाते हुए आपको कहा था, जीव किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं। उस समय मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट लिखवाया था, यदि तुम पुराने पाठों को देखते हो वो, तो जिसमें मुख्य रूप से और भी गुण है। मैंने गाथा भी गई थी, नानम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतः वीर्यम उव ओगो, मैंने ये बातें बताई थी। उपयोग और वीर्य, उपयोग और वीर्य, ये दो गुण प्रमुख रूप से, और भी गुण है, मैं मना नहीं करता हूं। उपयोग के मैंने दो भेद बतलाए थे, साकार उपयोग और निराकार उपयोग। ये दो प्रकार के उपयोग, साकार सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से जानना, जाति गुण लिंग क्रिया आदि के भेद पूर्वक जानना साकार उपयोग। निराकार उपयोग मात्र सत्ता, सत्ता कुछ है, बस है यह जानना, यह निराकार उपयोग। फिर मैंने पिछली बार याद दिलाता हूं, मैंने कहा था वीर्य, उस क्रिया में विशेष रूप से आत्मा को प्रेरित करना, इसका नाम है वीर्य। उन चीजों में प्रवृत्त करना, वो प्रवृत्त करने वाली
शक्ति का नाम वीर्य है। जैसे ही कर्म बंधता है वैसे ही निश्चित हो जाता है कि ये कर्म की प्रकृति क्या है, इस कर्म की प्रकृति क्या है। उदाहरण आज कोई लिखेगा नहीं, अभी कुछ लिखना मत, समझने की चेष्टा करना। उदाहरण, आत्मा के प्रदेशों के साथ बना। मैंने आप लोगों को बतलाया कि आत्मा का एक सहज स्वाभाविक एक गुण है ज्ञान। अगर बंधने वाले या बंधे हुए कर्म की यदि प्रकृति ऐसी है कि मेरी जो आत्मा का विशेष जो गुण है, जिसको कि मैंने तुमको पहले उपयोग कहा, उपयोग कुछ नहीं है, ज्ञान ही उपयोग है। यदि वह कर्म मेरे आत्मा के सहज स्वाभाविक ज्ञान गुण को आवृत करता है तो उस कर्म का नाम क्या होगा? उस कर्म की प्रकृति, जैसे कि कांच लाल रंग, काला रंग, पीला रंग, हरा रंग, जैसे इसकी यह प्रकृति है ना, वैसे कांच की प्रकृति के समान बंधने वाले, बंधे हुए कर्म की यदि ऐसी प्रकृति स्वभाव है कि यह मेरी आत्मा का जो विशिष्ट यानी कि विशेष रूप से या सामान्य रूप से अवबोध जानने की शक्ति को यदि आवृत करता है तो उसका नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। अब मैं बतलाना, कर्मों के नाम लिख लीजिए, आपको याद है, लिख लीजिए। तो कर्म ज्ञान भावे इंद्रिय सिखाए। भावेंद्रिय लब्ध्युपयोगो भावेंद्रिय निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रिय। भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय इन दोनों का सहकार एक बहुत बड़ी भूमिका भजता है। भावमन और द्रव्यमन अकेला भावमन नहीं, सिद्धों के पास भावमन ही होता है, सिद्ध भावमन स्वरूप ही होते हैं, परंतु कर्म बंधन के लिए भावमन को भी द्रव्यमन की सहायता तो चाहिए ही चाहिए, यदि संगी जीव है तो। इंद्रियों का विषय में तुमको बतलाने वाला हूं, और मैं एक बात आज और कह देना चाहता हूं, जो भी मन में सवाल उठे ना, तुम लिख लिया करो, ताकि उस सवाल का जवाब यदि मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि मैं कह देता हूं आगे मिलेगा, और सचमुच में मैं दे भी देता हूं, क्योंकि हर किसी के सवाल को मैं तो अपने दिमाग में नोट्स करके रखता हूं कि इस आदमी ने यह सवाल पूछा था और मुझको इस सवाल का जवाब देना ही देना है, खोलना ही खोलना है। तो इस जगह तो नोट्स होता है, मगर तुमसे मैं कहना चाहता हूं कि तुम तुम्हारी कॉपी में, क्योंकि मैंने तुमको पहले भी कहा था, जानकारी मिलती रहेगी, अपने आप तुम्हारे सवाल कुछ तो बह जाएंगे कि नहीं यार वो विषय का अधूरा ज्ञान था, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ज्ञान हुआ तो वो चीजें बह जाएंगी। सवाल का मैं मना नहीं करता हूं, सवाल तुम लिख लिया करो, और शायद अगर
फिर भी रह जाए, आप आराम से पूछिएगा। फिर से कहना चाहता हूं, आत्मा का, अब पहले की बातों को यदि आपने दोहराया होगा तो मैंने पहले कहा था कि आत्मा का एक विशिष्ट, सहज, स्वाभाविक गुण है ज्ञान। उस ज्ञान के गुण को, और ज्ञान दो प्रकार का, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य रूप से यानी कि सत्ता के रूप से, विशेष रूप से यानी कि जाति, गुण, क्रिया, लिंग इत्यादि पूर्वक। अब लिखिएगा, कर्म 8 लिख लिए, लिखिएगा आत्मा के नाम लिखवा दीजिए कर्मों के। 8 कर्म लिखा ताकि तेरे याद हो जाए। शैलेंद्र 8 कर्म लिखा, चल। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो कि आपको याद होंगी। अब मैं उसको दोहराऊं, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तू बोल जा, जोर से बोल जा। नामवर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, वेदनीय, मौनीय, वेदनीय, मौनीय, अंतराय, आयुष नाम, गोत्र, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। बराबर याद करके आइएगा। थोड़ा थोड़ा सा विषय आप लोग भी देखते रहिएगा, तो उससे क्या होगा कि अपनी थोड़ी सी गाड़ी थोड़ी अब तेज चलाना चाहता हूं। बैठ गया। अब ज्ञान आत्मा का विशेष, सहज एक गुण है, ठीक है। उस ज्ञान गुण को लिखिए, ज्ञान गुण को आवृत, यानी कि ढकने वाला, ढकने वाला छोड़ दो, ढकना, ढकने, ढकने के स्वभाव वाला, कर्म, बादल ढकता है, सूरज को बादल ढकता है। ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। जैसे कि सूर्य का स्वभाव, सूर्य का मूलभूत स्वभाव प्रकाश देना है। वैसे ही आत्मा का मूलभूत स्वभाव सामान्य और विशेष रूप से जानना है। मगर ज्यों बादल सूर्य को ढक लेते हैं,
ढक देते हैं तो उसका प्रकाश नष्ट तो नहीं होता, मगर मंदतर मंदतम अवश्य हो जाता है। वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान स्वरूपी आत्मा के लिए बादलों जैसा ही है, बादल जैसा ही है। यह कर्म जितना जितना प्रगाढ़ होगा, उतनी उतनी ज्ञान शक्ति प्रगाढ़, यानी कि आप क्या कहते हो प्रगाढ़ को, यानी कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, वो जो होता है प्रगाढ़ होता है। जो जितना जितना, मैं क्रम टूट गया मेरा, भाषा बोलिए, ज्ञान शक्ति मंदतर मंदतम होते जाते हैं। सघन बादलों के होने पर भी सघन बादलों के होने पर भी ज्यों सूरज का थोड़ा सा तो प्रकाश रहता ही है, जो प्रकाश दिन और रात का अंतर स्पष्ट करता रहता है। दिन और रात का अंतर स्पष्ट करता रहता है, त्यों ही ज्ञानावरणीय कर्म जितना मर्जी सघन क्यों ना हो, प्रगाढ़ लिख लो क्यों ना हो, मगर वह आत्मा के ज्ञान गुण को पूर्ण रूप से आवृत कभी नहीं कर पाता। इसीलिए निगोध की सूक्ष्म आत्मा में, निगोध की आत्मा में लिख लीजिए, सूक्ष्म तो छोड़ दो तुम लोग, निगोध की आत्मा में भी उतना ज्ञान गुण तो अनावृत रहता ही है, जो कि
चेतन और जड़ पदार्थ की भिन्नता को यानी कि भेद को बता सके। भिन्नता को, भेद को बतला सके। पुरानी बात याद दिला रहा हूं। जिस तरीके से मैंने जीव के विषय में आपको बातें बताई थी कि ज्ञान, अजीव के विषय में मैंने कहा था उससे विपरीत, यानी कि जिसमें ज्ञान नहीं है वह अजीव। तो जीव और अजीव में भिन्नता बतलाने वाली उस शक्ति का नाम है ज्ञान, और उस ज्ञान के गुण को आवृत करने वाला अगर कोई तत्व है तो वह है ज्ञानावरणीय कर्म। अब देखिएगा, 2-3 बातें मैं तुमको कहना चाहता हूं। इसको कोई मुट्ठी कहेगा? ये क्या चीज है? 5 उंगलियां ही तो हैं। इनको कोई मुट्ठी कहेगा? नहीं कहेगा ना। ये मैंने बांध दिया या यूं बांध दिया, इसको क्या कहेंगे आप? और ये है क्या चीज? है तो 5। अब एक दूसरी बात तुमको मैं कहना चाहता हूं। मेरे सामने पेड़ है, पेड़ पे पत्ता है, शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, पत्ते के अंदर भी कई नसें हैं, है ना? डंठल है, स्कंद है, स्कंद की कई शाखाएं, शाखाओं में से प्रशाखाएं, प्रशाखाओं में से भी छोटी टहनियाँ, टहनियों पर भी पत्ते, पत्ते पर भी कई कोंपल इत्यादि लगे हुए हैं। क्या आपसे मैं पूछूं, कोंपल को आप पेड़ कहेंगे? त्वचा को आप क्या पेड़ कहेंगे? केवल स्कंद को क्या आप पेड़ कहेंगे? जैसे सब चीजें जब जुड़ी हुई हैं तब वो पेड़ कहलाते हैं। अलग अलग हो जाएं तो वह पेड़ नहीं। ज्ञानावरणीय कर्म, ये बात मैं आपको प्रमुख रूप से कह रहा हूं। ज्ञानावरणीय कर्म का मतलब है सभी के सभी ज्ञान को आवृत करने वाला। और ज्ञान के 5 भेद हैं। लिख लीजिए, अब लिखिए। ज्ञानावरणीय कर्म यानी कि ज्ञान संबंधी सभी भेद उपभेदों को आवृत करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। अब ज्ञानावरणीय ये तो एक पेड़ हो गया। अब यदि मुझको पेड़ के विषय में लिखना हो तो मुझको उसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग करना पड़ेगा। यूं समझो, एक चूर्ण आता है, चूर्ण की बात छोड़ो, एक दशांग धूप आते हैं। दशांग धूप का मतलब क्या होता है? 10 अंग, 10 चीजें उसमें डली हुई हैं। अब यदि 10 चीजें मिली हुई हैं तो वो दशांग धूप है। और कोई मेरे से पूछे कि तूने, तेरी कंपनी के दशांग धूप है, तो ये बता सही उसमें 10 चीजें कौन कौन सी हैं? तो मुझको कहना पड़ता है कि ये है, 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 ये है। होता है कि नहीं होता है? तो 10 चीजों का नाम दशांग धूप। ज्ञान के जितने भी विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों को आवृत करने वाले कर्म का नाम ज्ञानावरणीय है। परंतु ज्ञान के विभाग कितने? 5। ज्ञान के कितने विभाग? 5। ज्ञान 5 प्रकार का है।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल अंतर समझो। केवल ज्ञान मात्र को आवृत करने वाले कर्म का नाम ज्ञानावरणीय कर्म, मगर ज्ञान का एक हिस्सा है मति ज्ञान, एक हिस्सा है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान को आवृत करने वाला जो कर्म है वो मति ज्ञानावरणीय कर्म। मति ज्ञान को आवृत करने के स्वभाव वाला कर्म मति ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। ज्ञान, एक सेकंड फिर से समझो। कर्म बंधते ही निश्चित हो जाता है कि इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, यह निश्चित हो जाता। उसी का नाम प्रकृति बंध है। यह शब्द अभी मत लिखना। यह प्रकृति यानी कि स्वभाव। अगर बंधे हुए कर्म का स्वभाव, क्योंकि ज्ञान मेरी आत्मा का स्वभाव है, यदि बंधे हुए कर्म की प्रकृति ऐसी बंध गई कि वह तो ज्ञान गुण को आवृत करेगा, तो उस कर्म का नाम क्या होगा? ज्ञानावरणीय कर्म। ठीक है ना? इतना तो समझ गए ना? समझ गए? अब ज्ञान के हाँ, ये अच्छा है। 1 2 3 ये 4 डोरे हैं। किससे जुड़े हुए? बटुए से। बस बिल्कुल सही। ज्ञान रूपी पेड़ से जुड़ी हुई 5 शाखाएं। जैसे कि ये पेड़, कल्पना करो। अब पेड़ जो होगा, जड़ तो है ही, उस जड़ को तुम कर्म कह दो। और पेड़ कभी भी तुम देखो, जैसे ही निकलता है, बड़ निकले या पीपल निकले, चाहे आम निकले, चाहे नीम निकले, कुछ भी निकले, तो बीच में से क्या निकलता है? एक वो निकलता है ना जिसको कि हम स्कंद कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। और फिर वो कुछ ऊंचे जाने के बाद में क्या होता है? उसमें से ही शाखाएं निकलती हैं, और उन शाखाओं में से क्या निकलती हैं? प्रशाखाएं निकलती हैं। होता है ना? पूरा पेड़ शाखाएं, प्रशाखाएं, फल, फूल, पत्ते इत्यादि को पूरा पेड़ कहते हैं। हैं तो 5 उंगलियां ही, और ये हो गई तो मुट्ठी। और मुट्ठी में क्या है? 5 उंगलियों के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। मुट्ठी। चूरन ले लो तुम, एक चूरन ले लो लवण भास्कर। लवण भास्कर क्या किसी एक ही चीज से बनता है? अरे लवण यानी कि नमक, कई प्रकार के नमक उसमें डालता है। सफेद नमक, काला नमक, सेंचा नमक, वो नमक, ते नमक, न जाने कितने प्रकार के नमक होते हैं। परंतु नमक कहेंगे तो आप कोई भी नमक ले आएंगे। यदि मैं कहूं यार आज तो काला नमक चाहिए, तो आप केवल काला नमक लाएंगे ना, कि लाल नमक लाएंगे? नमक कहने से सभी प्रकार के नमक पकड़े जाते हैं। परंतु यदि मैं काला नमक कहता हूं तो है वो भी नमक का हिस्सा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान है ज्ञान की ही एक स्कंध और उसकी शाखा है।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कुछ नहीं है, केवल उसी ही पेड़ की शाखाएं हैं। ज्ञान वृक्ष की 5 शाखाएं। कितनी शाखाएं? लिख लीजिए। जो हम कहते हैं ना ज्ञान वृक्ष के, ज्ञान के 5 भेद, वो और कुछ नहीं है। ज्ञान एक स्कंध है, और जो हम कहते हैं उत्तर प्रकृति, क्या कहते हैं हम लोग उसको? उत्तर प्रकृति। तो ज्ञानावरणीय कर्म के जो वो ज्ञान को आवृत करता है, तो वो ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार का हो गया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। क्या इन 5 से, अब देखिए, अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इन 5 से, यानी मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यव और केवल, क्या इन 5 से जुदा कोई ज्ञान है? है ही नहीं। शाखा, पहले स्कंध, शाखाएं, जैसे कि ये बटुआ, बटुए की 1, 2, 3, 4 है इसकी, उसकी 5 है। तो यानी कि ज्ञान को ही हमारे परमात्मा ने 5 रूपों में बांटा। स्कंद शाखा जुदा है, मगर नहीं, यहां ऐसा नहीं है। यहां ज्ञान के भेद ज्ञान से जुदा नहीं है, वहां स्कंद से जुदा है शाखाएं। यहां ऐसा नहीं है। मैं यूं कहना चाहता हूं, 5 ज्ञान रूप ही ज्ञान है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? 5 एक प्रकार से स्कंद का ही बात है। अरे है ही स्कंद रूप, समझो ना तुम लोग, उसी के ही ये है ना, बटुए का ही तो ये है, बटुए का ही तो यह है। और क्या है ये? किसका है? क्या इसको जुदा कर दिया जाए तो क्या हम इसको बटुआ कह देंगे? नहीं कहेंगे, बटुआ कहेंगे। तो बटुए के साथ कपड़ा भी आएगा, ये डोरा भी आ जाएगा, डोरे के साथ में ये धागे भी आ जाएंगे, फुंदा ये भी आ जाएगा। तो ज्ञान आत्मा का गुण, ज्ञान आत्मा का गुण है, और उस ज्ञान के 5 रूप हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यव और केवल। अब एक चीज और तुमको बतला देना चाहता हूं। जब ज्ञान 5 रूप है, जो ज्ञान 5 रूप में है, और सचमुच में इनके लक्षण जुदा जुदा हैं। मति का लक्षण अलग है, श्रुत का लक्षण अलग है, अवधि का लक्षण अलग है, मनः पर्यव का लक्षण अलग है, केवल का लक्षण अलग है। अलग होने के कारण से ही तो मेरे देवता उसकी शाखाएं नाम दिया हमने, उत्तर प्रकृति अलग दिया। लक्षण जुदा जुदा है, परंतु इन 5 से ज्ञान जुदा नहीं है। 5 उंगलियों की एक मुट्ठी, ज्ञानावरणीय कर्म करने से ये 5 ही आएंगे। त्वचा, आपको मैं आपके उदाहरण से देता हूं। कल्पना करो, ये मेरे हाथ में लड्डू है, कल्पना कीजिए, लड्डू लड्डू। अब लड्डू में क्या है? बेसन है, घी है, शक्कर है, इलायची है, बादाम है, मैंने कई चीजें डाली हैं। यदि वो चीजें अलग अलग हों, बेसन जुदा हो और मैं कहूं कि लड्डू लाओ, नहीं। लड्डू कहा तो बेसन का जो एक बूंदी, वो जो बनी हुई, और वो भी फीके नहीं, वो भी मीठे, और जिसमें कि चाशनी इत्यादि लगी हुई हो, वो सब कुछ आ जाता है।
ज्ञानावर्णीय कर्म, ये कहने से एक लड्डू आ गया हाथ में। लड्डू में क्या क्या है? जब मुझको छनावट करनी होगी तो क्या करना होगा? इसमें तो बेसन है, बेसन की पानी डाला, थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा वो डाला, तेल डाला, और इसका मैंने फिर वो लिए, क्या कहते हैं उसको यार, हाँ अरे यार जिसमें डालने पर वो कढ़ाई हाँ वो कैसे बना, वो सब कुछ आ जाएगा। हम ये भी बताएंगे ज्ञानावर्णीय कर्म कैसे बनता है, वो भी बतलाएंगे, ताकि वो इसलिए उद्देश्य यह है मेरा, हम ज्ञानावर्णीय कर्म डगले पगले बांधते हैं, हम समझेंगे तो नहीं बांध पाएंगे। बांधते समय यदि वो चीज हमको याद आ गई, हम हो सकता है कि हम रुक जाएं, हो सकता है ना कि ये हमको पता है कि इससे ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है, शायद हम वो काम ही ना करें। हम क्यों अज्ञानी बने? तो वो भी थोड़ी सी, मैं इसीलिए ही विषय की थोड़ी सी छनावट अधिक कर रहा हूं, ताकि हमें बचना है। ये केवल जानकारी इसीलिए कि हमारी क्रिया में, हमारे व्यवहार में ये वस्तु कैसे उतर जाए, कैसे घुल मिल जाए, उसके लिए ही अपन लोगों का यह प्रयास है। अपन लोग जो इतना समय बैठते हैं इकट्ठे, स्वाध्याय करते हैं, उसके पीछे हेतु तो यही है, और दूसरा कोई हेतु है ही नहीं। तो लड्डू कहेंगे तो एक ही लड्डू आ जाएगा, मगर लड्डू बनता कैसे है? तो लड्डू अलग कोई चीज नहीं है, उन सब चीजों का मिश्रण ही तो लड्डू है। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, इनका मिश्रण ही तो ज्ञानावर्णीय कर्म है। बैठ गए ना अच्छे ढंग से? अब अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा और कुछ तुमको सिखलाने वाला नहीं हूं आज। ये चीज केवल मैं इतनी ही समझाने वाला हूं कि घी, शक्कर, बेसन, पानी, घी इत्यादि का मिश्रण ही तो लड्डू है। तो 5 प्रकार के ज्ञानों का एक जत्था, समुदाय, एक ज्ञानावर्णीय कर्म है। बैठ गया अच्छे ढंग से? इतना ही रखता चाहता हूं आज। इस विषय में से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वो मैं कल देखूंगा। आज केवल मैं इतना ही देना चाहता हूं, और ये पूरे का पूरा दिमाग में उतारवा देना चाहता हूं। आपको इस विषय में से कुछ भी पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। एक समय अगर ज्ञान कर्म को मैं बांधता हूँ तो पांचों को एक ही साथ बांधता हूँ? नहीं। शैलेंद्र नाम ना? शैलेश। ज्ञानावर्णीय कर्म को कितना हिस्सा मिलेगा? दर्शनावर्णीय कर्म को, वेदनीय को, मोहनीय को, आयुष्य को, नाम को, गोत्र को, अंतराय को, और उसकी भी जब उत्तर प्रकृतियां, तो उनकी उत्तर प्रकृतियों में से भी, अब जैसे मति ज्ञान है, मति ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं, पूछो मत, इतने सारे भेद हैं। 342। उसमें से इसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसको कितना हिस्सा मिलेगा, सब निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। एक बात कहूं, तुझको तेरे ढंग से समझाना चाहता हूं। मैं वैसे पहले कह चुका हूं, फिर भी आज तेरे सवाल, क्योंकि कुछ पुरानी बातों में से ही तुमको उत्तर मिल जाए, वह मैं ज्यादा पसंद करूंगा। मैंने यहां पर एक बार कहा था, मेरा काम रोटी खाना है, मेरा काम रोटी खाना है, दाल साग सब्जी खाना है, दूध चाय शरबत पीना है, ये काम है। रसगुल्ला खाना भी है और उसकी चाशनी पीना भी मेरा काम है, मगर इसमें से इतना हिस्सा विष्ठा को, इतना हिस्सा पेशाब को, इतना हिस्सा रस को, इतना हिस्सा खून को, इतना हिस्सा मांस को, इतना हिस्सा मेद को, ये काम क्या मेरा है?
क्या मैं निष्ठा करने लग जाऊं, क्या मैं जी पाऊंगा? शरीर तंत्र। क्या मैं जी पाऊंगा कि नहीं यार, मुझको मेरी बुद्धि मुझको ज्यादा चलानी है तो बुद्धि को इतना हिस्सा चाहिए, यदि मैं ये करने लग जाऊं तो मैं जी ना पाऊं। वो तो एक अच्छी व्यवस्था है, अपने आप खाया पिया, खाना तेरा काम है, उसको क्या क्या कितना कितना वो बांटना है, वो सब अंदर में जो व्यवस्थित है नाड़ी तंत्र, वो अपने आप कर लेता है। तो जो हमारे नाड़ी तंत्र का जो काम है, वैसा ही काम अपने आप व्यवस्थित है कि कितना हिस्सा किसको, कितना हिस्सा किसको, कितना हिस्सा किसको। हाँ, परमात्मा ने ये व्यवस्था अनादिकालीन है, परमात्मा इस व्यवस्था को बतलाने वाला है। और बतलाने वाला है इसलिए हम उसको सर्वज्ञ कहते हैं कि छोटी से छोटी चीज को भी वो बतलाता है। वो यानी कि सब कुछ जानता है तो ही तो बतलाता है। बैठ गया अच्छे ढंग से? एक सेकंड। ज्ञानावरणीय कर्म में भी पांचों कर्म एक साथ बनते हैं, मत्स्य ज्ञान सुख ज्ञान या खाली अलग अलग बनते हैं? एक सेकंड, जैसे दर्शन में भी थोड़ा थोड़ा बनता है। एक सेकंड। जिस तरीके से मैंने तुमको ये कहा ना, उसी ढंग से इस विषय में भी यदि मुझको जरूरत लगी तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। मुझको जरूरत महसूस होनी चाहिए और मैं तो यह अवश्य में बतलाना चाहूंगा, मगर मुझको ये लगना चाहिए कि मेरी बात ऊपर से नहीं जा रही है, जा रही है, अंदर जानी चाहिए, यहां से अंदर जानी चाहिए और यहां से यहां आनी चाहिए। मैं थोड़ी सी उस नीति से आगे बढ़ रहा हूं तुम लोगों के साथ। मैं नहीं चाहूंगा कि चलो मेरा तो काम ही यही है, मुझको तो पढ़ना है, पढ़ाना है, लिखना है, समझना है, और समझना ही नहीं है, मेरी तो वृत्ति है कि जैन विद्या शोध संस्थान पढ़ाओ, अध्ययन नहीं अध्यापन भी। तो मुझको तो ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, बताना बेशक इतना हो, पढ़ना तो मुझको इतना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें से फिर चुनता हूं आज कितना देना है, आज कितना देना है, आज कैसा देना है, वो मैं नक्की करता हूं, मैं खुद नक्की करता हूं। मैंने तुमको नहीं कहा था, सीढ़ियों से जब उतरता हूं ना, तब सोचते हुए उतरता हूं कि ठीक है मैंने इतना पढ़ तो लिया, सुबह से उठ करके पढ़ तो लिया, लिख भी लिया मैंने, मैं लिख भी लेता हूं, हर चीज मैं लिखता हूं, हर चीज लिखता हूं, जो भी यहां पाठ देता हूं वो बिल्कुल मेरा लिखा हुआ है। लिखावट अलग तरीके की है, यहां पर मैं जो सजावट करता हूं उसकी वो बिल्कुल दूसरे टाइप से करता हूं। यानी कि अब ये तो एक माल है, लिपस्टिक है, कज्जल है, कंघा है, तो मुझे आज कितना कंघा करना है, बालों को कैसे सजाना है, कज्जल कितना लगाना है, ये सब मुझको सोचना पड़ता है कि तो सुंदरता, विषय में सुंदरता आएगी, नहीं तो विषय में सुंदरता नहीं आएगी। तेल भी लगाना तो है ही, मगर तेल कितना लगाना है, ताकि बालों में तेल ही तेल चमकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तेल चमकेगा तो वो मेरी फोटो अच्छी नहीं आएगी, मुझको ये भी सोचना पड़ता है ना। तो यानी कि विषय कितना और कैसा, किस रीति से मुझको देना, मैं सोच करके आता हूं। विषय तो बहुत बड़ा है, और ये विषय है कर्म ग्रंथों का, ये विषय है कम्म पैड़ी का, ये विषय है द्रव्यानुयोग का। और द्रव्यानुयोग में लगभग रस कम लोग ले पाते हैं। सबसे ज्यादा रस किसमें है? धर्म कथानुयोग में। तुम लोग द्रव्यानुयोग के विषय में आगे बढ़ रहे हो, और द्रव्यानुयोग का विषय थोड़ा थोड़ा देंगे तो अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा स्थिर होगा। तो आज मैंने तुमको उस कर्म के होने वाले विभाग, उपविभागों की
चर्चा में से केवल एक विभाग ज्ञानावरणीय कर्म की चर्चा की और उसके उपविभाग के रूप में मैंने मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान केवल नाम बतलाए हैं मैंने, और कुछ नहीं बतलाया है। इस तरीके से मैंने बतलाया है। एक बार वापिस बोलिए। निगोद का लिखा है ना, निगोद के बारे में, तो उसमें मतलब कौन से ज्ञान ऐसे वो रहते हैं? लिख लीजिए। निगोद के जीवों में मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान पाया जाता है। मति अज्ञान, ज्ञान नहीं लिखना, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। दोनों। आप निगोद के जीव क्यों, आप लिख लीजिएगा। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के जीवों में, आप यूं ही लिख लीजिए ना, पूरी बात हो जाए। दो अज्ञान पाए जाते हैं। ये दंडक के आधार पर मैं कह रहा हूं। दंडक में ये विषय है कि किस जीव में कितने ज्ञान कितने अज्ञान पाए जाएं। वहां पर आप यदि देखेंगे तो ज्ञानावरणीय के उन्होंने 5 भेद और 3 अज्ञान के रूप में, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, ऐसे 8 भेद किए। अलग अलग अपेक्षाएं हैं। अज्ञान को भी ज्ञान कहना क्या उचित है? अपने दिल में फिर अगला सवाल पैदा होगा। इसलिए मैंने ये बात नहीं कही, और जबकि अज्ञान बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? वहां पर हमें उस महापुरुष की अपेक्षा को समझना पड़ेगा कि वो ज्ञान को अज्ञान कह रहा है या अज्ञान को ज्ञान कह रहा है, तो उनकी क्या अपेक्षा है, और उस अपेक्षा को ध्यान में रखेंगे ना तो फिर बात सही लगेगी। दूसरी अपेक्षा से यदि हम विचारेंगे तो मामला सेटअप नहीं होगा। बैठ गया? तो सूक्ष्म या बादरिक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों में मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान ही होता है। अब एक इसके साथ में मैं अपनी ओर से लाइन लिखवा रहा हूं, वो बिल्कुल सही परिभाषा लिख लीजिएगा। एक सेकेंड, ये भी नहीं मैं लिखवा रहा हूं भैया विजय, मैं ये बात नहीं लिखवा रहा हूं। इनमें अज्ञान ही होता है, बस ये लिखेगा। ये मैंने लिखा है पंचेंद्रिय के विषय में। अब मैं बात को पूरी तुमको बतला रहा हूं, लिखेगा। सम्यक्त्व के होने पर ही ज्ञान ज्ञान है, मिथ्यात्व के होने पर ज्ञान अज्ञान है। अब ये क्या है कि तुमने पूछा तो मैं ये बतला रहा हूं, नहीं तो मेरी आज बतलाने का ये कोर्स में नहीं था। के होने पर ही ज्ञान ज्ञान है। हाँ, सम्यक्त्व के होने पर ही ज्ञान ज्ञान है, मिथ्यात्व के होने पर ज्ञान अज्ञान है। तो अज्ञान की परिभाषा क्या हुई? मिथ्या ज्ञान अज्ञान। एक सेकेंड, वो कैसे हो सकता है? संकित पूर्वक जो होगा वो ज्ञान होगा, जो संकित पूर्वक नहीं है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक है, मिथ्यात्व पूर्वक है, वो अज्ञान है। सही बात है। कितना भी ज्ञान हो जितना मर्जी हो, अरे यार नवपूर्वी जीव भी अज्ञानी बन जाता है यार। नहीं, ये बात तुम छोड़ दो, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अवग्रह या अवाय धारणा, वो अभी वो स्थितियां नहीं है आप लोगों। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आपको गुस्सा भी लगे, मगर वो स्थितियां नहीं है। जब मुझको लगे कि हाँ यार अब वो स्थिति बन रही है, मैं वो स्थिति बना देना चाहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही चिपके रहो। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ, नहीं, मेरे से जुदा हो जाओ। मैं वो स्थिति बना देना चाहता हूं। अ ब क कैसे लिखना। अब फिर जब मैं बोलूं आम, तो तुम आ और म इकट्ठा लिख कर लाओ। मैं तो तुमको अ आ ई
इतना ही सिखला देना चाहता हूं। आगे का तो तुम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने के लिए मैं कह ही रहा हूं ना आज से, कि अब थोड़ी थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करना चालू करो। इस विषय को पढ़ो, इस विषय को सुनो, इस विषय को समझो, थोड़ा रस लोगे आप, अब आगे बढ़ जाओगे। मास्टर जी थोड़ी सी देर मेहनत करते हैं, अ आ ई ऊ री 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 ए आई ओ अम्मा हा, क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ड न त थ द द न प फ ब ब म य र ल व श स स ह क्ष त्र ज्ञ क का की कू कू के कई को कम कहा। बस इतनी मेहनत ही मास्टर की होती है, इससे ज्यादा मेहनत थोड़ी ना होती है। अब मैं इनको लिखना कमल लिख, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा क लिख फिर म लिख फिर ल लिख। अरे यार मैंने तुमको क लिखना सिखला दिया, म लिखना सिखला दिया, ल लिखना सिखला दिया, अब क म ल तुम लिख दो जोड़ करके। मैं तो इतना ही कर सकता हूं ना, ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं। तो मैं तुम लोगों को इतना ही पाठ दे रहा हूं। ज्ञान किसको कहते हैं, और जो मैंने पीछे बतला दिया था तुमको, वही की वही चीज आज मैंने दोहराई, कोई नई चीज नहीं दोहराई है। हाँ, कड़ी को जोड़ा है, कड़ी को मैंने जोड़ा जरूर है। और ज्ञान के मैंने आज आपको उत्तर प्रकृति, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल इतना ही मैंने बताया। इसमें से आप कुछ भी पूछना चाहो। और अज्ञान का भी आज मैंने तुमको बतला दिया। लिख लीजिए ज्ञान के 8 भेद, 5 ही मत लिखिएगा ना आप, सीधी सी बात। जब मैंने 5 भेद लिखा है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, 5 मत लिखिए। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, ये जोड़ दीजिए। जब मैंने बतला ही दिए तो फिर कह देने में कोई हर्जा नहीं। ज्ञान के मैंने 5 भेद लिखा है ना, और वो जो मति जो ज्ञान है ना, उसके 2 रूप लिख लो। देखिएगा उसको ऐसे लिखेगा, उसको आप लोग ऐसे लिखिए। आज थोड़ा सा समय में ले रहा हूं। अब देखिएगा इसको आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बतला देता हूं। यहां लिखेंगे ज्ञान, यहां लिखेंगे ज्ञान, ठीक है। नीचे डालेंगे लाइन, फिर ऐसा बनाएंगे। यानी कि ज्ञान ज्ञान रूप भी होता है, ज्ञान अज्ञान रूप भी होता है। अब यदि ज्ञान रूप है तो उसके नीचे आप यूं डाल देंगे, यहां लिख देंगे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, और ये केवल, केवल ज्ञान, मनः परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति। ठीक है। अब ये आया अज्ञान। लिख लीजिएगा मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। और इसकी मैंने तुमको परिभाषा दे दी। समकित पूर्वक है तो ज्ञान ज्ञान है, समकित पूर्वक नहीं है, मिथ्यात्व पूर्वक है तो ज्ञान भी अज्ञान है। विभंग ज्ञान क्या होता है? विभंग का मतलब होता है उल्टा। विभंग का मतलब होता है उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा।
ये जो लिखा गलत। हाँ, अज्ञान, परंतु हम उसको विभंग कहते हैं। ज्ञान तो मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए लिखा है। आप इसको छोड़ दीजिए, आप केवल विभंग शब्द लिखिए ना, बस। विभंग के साथ में अज्ञान नहीं जोड़ना, इसलिए मैंने विभंग ज्ञान लिखा था, और कुछ मतलब नहीं। आप केवल विभंग लिख दीजिएगा तो समझने वाला समझ जाएगा कि यह अज्ञान की बात कर रहा है। ये जो है ना, सम्यक होने पर भी ज्ञान ज्ञान है, यानी उसके पहले क्रिया समझन ये सब करते तो हैं सही से, लेकिन सही का पता नहीं है। इसीलिए वो बाल तप है। अज्ञानी भी आदमी उपवास करता है, परंतु वो बाल तप कहलाता है। वही मिथ्या ज्ञान है। हाँ, परंतु ये बात ज्यादा अपने तक सीमित रखिएगा, मगर कोशिश कीजिएगा ये सही चीज जानना। मैं ये समझने का प्रयत्न करूं कि सम्यक के होने पर ही ज्ञान ज्ञान है, मिथ्या के होने पर ज्ञान अज्ञान है, यानी वो करता तो है। इसके साथ एक लेना और लिख लीजिए, समकित पूर्वक तप ही तप है। मिथ्यात्व पूर्वक का तप बाल तप है। बाल अज्ञान, तापस। तप करे और क्रिया नहीं करे तो इस विषय को तो छोड़ जा। ये फिर क्या कि अपन और ज़्यादा अंदर जाएंगे, वो फिर आप लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि मुझे तो इसलिए ये सब समझ कर चलना पड़ता है कि मुझे व्याख्याता बनना है, और व्याख्याता बनना है तो यानी कि नीचे जाऊंगा तो कोई कुछ भी पूछ सकता है, तो कम से कम मुझे उसको संतोष देना मेरा नैतिक कर्तव्य है। वहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि तू छोड़ दे, नहीं, वहाँ पर तो मुझको उत्तर देना ही देना है। यदि मैं जानता हूँ और मेरी आदत नहीं जानता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि भैया मुझे नहीं पता है, कभी पढ़ूंगा ना, तेरा सवाल अच्छा है, मेरे ज्ञान को बढ़ाने वाला है, सीधी सी बात। परंतु मैं भी इसके विपरीत कभी न बोला जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा सावचेत रहे। ज्ञानावरणीय कर्म की परिभाषा, ज्ञान को आवृत करने के स्वभाव वाला, ज्ञान को आवृत यानी कि ढकने के स्वभाव वाले कर्म को, एक सेकंड रुक, ढकने के स्वभाव वाले कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाता है। चीज पूरी पहले नहीं पढ़ी है। हाँ बोल 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 बोल। ज्ञान गुण को आवृत यानी कि ढकने के स्वभाव वाले ज्ञान को हाँ, वाली कर्म करता हाँ। है। तो कैसे इसका मतलब? हर कर्म का स्वभाव जुदा जुदा होगा। किसी कर्म का स्वभाव आएगा वो ढकेगा नहीं, तुमको उल्टी पट्टी पढ़ा देगा, वो मोहनीय कर्म है। फिर से कह देता हूं, किसी कर्म का स्वभाव है तुझको इस अवस्था में, इस पर्याय में इतने साल तक जकड़ करके रखना, वो ज्ञानावरणीय कर्म का स्वभाव नहीं है, वो आयुष्य कर्म का स्वभाव। समझ गए? चलो आगे बढ़ो। और किसी को कुछ भी पूछना हो आप आराम से पूछ सकते हैं। नहीं, आप बहुत अच्छा लगा सवाल। एक तो मैं आवेश में नहीं बोलता हूं, मैं तुमसे जुड़ करके बोलता हूं कि तुम ये विषय समझ जाओ। सवाल बहुत कीमती है तुम्हारा, तुम समझ जाओ कि ये इस कारण से मैंने तुमको शब्द दिया प्रकृति। मैंने मूलभूत रूप से तुमको शब्द दिया प्रकृति। प्रकृति यानी कि स्वभाव, इसलिए मुझको प्रकृति शब्द लेना पड़ता। हाँ हाँ, 7 बनेंगे, कम से कम 7 तो बांध ही लेंगे अपन लोग। हाँ, उसमें से कितना किसको हिस्सा मिलेगा वो बात जुदा। स्थिति वगैरह आगे उसकी स्थिति वगैरह आगे देखता हूँ पहले तो, क्योंकि इसको मेरी ये इच्छा है कि 8 के 8 कर्मों को
उनके भेद उपभेद पूर्वक सब कुछ समझाना। हाँ ठीक। और यदि चाहें तो अपने मति ज्ञान में पूरा चौमासा खत्म कर सकते हैं। मेरी वो भी इच्छा नहीं है, मेरी वो भी इच्छा नहीं, मैंने ये समझा दिया। अब कल मैं तुमको बता दूंगा कि मति ज्ञान के इतने भेद, तुम बस इतने लिख लो कि इतने प्रकार का मति ज्ञान होता है, 28 प्रकार का होता है या 300 कितने प्रकार का होता है, बस मैं लिखा दूंगा। अब यदि तुम कहोगे गिनवाओ तो मैं तुमको एक बार गिना दूंगा मगर लिखवाऊंगा नहीं, 320। क्योंकि फिर तुम बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे। और मुझको इसलिए ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि मेरा काम ही है संशोधन। तो मुझको तो जितना भी अधिक से अधिक जानकारी होगी उतना मेरा काम तेजी से आगे बढ़ा पाऊंगा, नहीं तो मैं अपना काम को वहीं अटक जाना पड़ेगा मुझको कि यहाँ 28 लिखा है और वहाँ 300 कुछ भेद लिखे हैं, क्या मामला है। नहीं, पहले से मुझको समझ के चलना पड़ता है कि इतने तो हैं, ये होता है और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, नहीं।